वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ये इसमें हम लोग बोर्ड लेवल से लेके और कंपटीशन लेवल तक का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से हाई तक, है ना। तो पहले हम लोग छोटा टर्म देख लेते हैं, है ना। तो बच्चों जैसे देखिए सिंपल सी क्वेश्चन आपके सामने, मान लीजिए ये दो कैपेसिटर, जिसे हिंदी में हम लोग संधारित्र कहते हैं, दिया हुआ है। इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है जो 20 वोल्ट का बैटरी है ना। और इस कंडीशन में, है ना, यहाँ पे ये इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है और इसका भी C है। तब आपसे पूछा जा रहा है C इक्विवेलेंट क्या होगा। ये C इक्विवेलेंट क्या होता है ना। कैपेसिटेंस क्या है, ये सब बात हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना, क्योंकि कैपेसिटर का बहुत सारी क्लास हम लोग कर चुके हैं, है ना। और कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी थ्योरी था, को फॉर्मूला था, वो सब का रिवाइज आप लोग कर ही रहे होंगे। और साथ ही हम लोग सब थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग का फ़र्ज बनता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हमें ज़्यादा क्लियर होती है ना। कि मैंने जो थ्योरी पढ़ा उसका अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तब तक थ्योरी हमें फुल्ली कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं होता है। और हमें जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक हम लोग उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं। इसलिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे कुछ डाउट फंसते हैं, जिससे कि हम लोग सारी थ्योरी का पुनः रिवीजन करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए मैंने दो कैपेसिटर ले लिया है ना। फर्स्ट आपका C है, सेकंड C है, या फिर आप इसको C1 और इसको C2 मान लेते हैं। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं जो 20 वोल्ट का बैटरी है ना। तो यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालना है C इक्विवेलेंट। ओके, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी, है ना। देखिए जब इस टाइप का कुछ रहेगा तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है दिया हुआ वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी श्रेणी क्रम। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग और पैरेलल कॉम्बिनेशन का दोनों का पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी, है ना। और देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं सो बोर्ड में आने की 100% गारंटी है। बोर्ड में कैपेसिटर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप यहाँ से कैपेसिटर का फुल्ली रिवीजन कर लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड में भी ज़्यादा सहूलियत हो। हाँ, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस बात से नहीं कि वीडियो काफ़ी लंबा है तो थोड़ा बहुत देख के छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को लास्टिंग तक देखना है, जिससे कि कैपेसिटर से रिलेटेड हर डाउट मेरा क्लियर हो जाए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा C1, है ना, इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, है ना। ये कब होगा, जब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, यानी श्रेणी क्रम। देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। एक का पॉजिटिव, एक का सपोज कर लीजिए ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। ये फिर इसका निगेटिव होगा, और ये जब इसका निगेटिव है तो ये इसका निगेटिव होगा, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो देख लीजिए एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट है ना। तो जब एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट रहता है ना, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से कनेक्ट रहता है, तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ये अपना हुआ, ठीक है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये अपना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे हिंदी में आप श्रेणी क्रम बोल सकते हो, श्रेणी क्रम, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या,
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर दो कैपेसिटर ले लेते हैं, C1, सेकेंड है अपना C2 और इसे एक V वोल्ट का बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया है ना। ये C1 और ये C2 जिसे हमने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो इससे जो हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे इसको कनेक्ट, यहाँ पर जब हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा यानी C इक्विवेलेंट, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल C इक्विवेलेंट जब निकालना है, ये सारी बात बच्चों हम लोग जब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का थ्योरी देखे तो वहाँ पर हो चुका था, बट रिवाइज के तौर पे हम लोग पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते उस प्रकार से C1 प्लस C2 कर देंगे। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिससे आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, समांतर क्रम। समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम संबंधन, समांतर क्रम संबंधन। तो पहले आप ये दो नोट कर लीजिए है ना, ये एक फॉर्मूला टाइप का हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चंस डिराइव करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चंस लेते हैं पहले। तो बच्चों अपना क्वेश्चंस है, ये अपना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ये भी अपना है 2 माइक्रोफैराड और ये भी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। बैटरी जो है सो V वोल्ट का बैटरी है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि C इक्विवेलेंट क्या होगा, व्हाट इज कैपेसिटेंस, है ना। C इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, C इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला जो दो कैपेसिटर दिया हुआ है, संधारित्र दिया हुआ है, देख लीजिए ये वाला, तो ये दोनों का देख लीजिए कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जुड़ा हुआ है। एक का पॉजिटिव टर्मिनल्स फर्स्ट का पॉजिटिव सेकेंड के निगेटिव से जुड़ा हुआ है ना। सो हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्या है, अपना श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और नीचे वाला जो है सो पैरेलल में जुटा हुआ है। तो पहले ये दोनों का सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना। तो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, C1 C2, C1 इंटू C2, तो ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और 2 प्लस 2 4, सो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना। तो अब इसका सेकेंड फिगर जो हम लोग बनाएंगे, है ना, आफ्टर फिगर जो होगा, आफ्टर फिगर सो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये अपना V वोल्ट का बैटरी ऑलरेडी लगा हुआ है जो यहाँ पे था। तो देखिए ये दोनों मिलके एक बन गया, जो क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड, है ना। ये दोनों को हम लोग एक मान लेंगे, जो क्या आया 1 माइक्रोफैराड 1 μF, और ये क्या है नीचे वाला 2 μF 2 माइक्रोफैराड। बैटरी अपना वही V वोल्ट का है ना। अब यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालना है, CQ, तो क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला था कि जब कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, है ना। तो अपना क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, तो क्या आ गया 3 माइक्रोफैराड। यूनिट वही रहेगा, यूनिट चेंज नहीं होगा। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है V वोल्ट का,
तो वो बैटरी हमें अभी कोई प्रॉब्लम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बैटरी का इसी रीज़न से मैंने बैटरी को अननोन मान लिया। बैटरी का कोई आपका देख लीजिए वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वैल्यू सिर्फ भी दे दिए हैं, है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, भी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना। तो बैटरी हमें कैपेसिटेंस निकालने समय बैटरी हमें कोई प्रॉब्लम करने वाली नहीं है, और यूनिट भी है जो चेंज होने वाला नहीं। हाँ, जब हमें रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरी पड़ेगा, तब हम यूनिट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट ऐसे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। जब नॉर्मली हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा तो भी यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आप नोट कर लो। बच्चों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, जिसमें मैं फिगर बना देता हूँ। ये सब अपना 20 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ट्वेंटी माइक्रोफैराड सभी कैपेसिटर का जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है सो इक्वल है। ये अपना सी है, अननोन है। ये वी वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है ना। ओके, ये वी वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है, और इसका कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है सी इक्विवेलेंट जो है बच्चों, सी इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन दे रखा है, सी इक्विवेलेंट है जो क्वेश्चन दे रखा है 30 माइक्रोफैराड, है ना। 30 माइक्रोफैराड यानी 30 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है सी क्या है ना। ये दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है, और फाइंड करना है क्या, सी। फाइंड द सी, है ना। ये सी जो है सो हमें निकालना है ना, ये सी हमें निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जो हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि कोई भी कैपेसिटर पैरेलल में है या सीरीज में है, ये कैसे समझेंगे। तो देखिए, जब किसी कैपेसिटर का, है ना, जब दो कैपेसिटर है ना, जनरली हम लोग दो कैपेसिटर को ही हमेशा मेजरमेंट करके चलेंगे। तो जब दो कैपेसिटर रहेगा और एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या समझेंगे कि वो श्रेणी क्रम में है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। बट जब वही एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव से ही जुड़ा रहेगा, तब वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, यानी समांतर क्रम। तो देखिए ये निगेटिव, तो देखिए यही वायर से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा है, ये पॉजिटिव, वही वायर से देखिए यहाँ पे ये है पॉजिटिव, तो ये इसका निगेटिव होगा, बट ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखिए ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, बट ये इससे सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो हम लोग पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये थर्ड कैपेसिटर का, तीनों कैपेसिटर का, फिर इसका कर देंगे। ओके, सो सब तीनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसको पैरेलल में है तो नॉर्मली ऐड कर देंगे, है ना। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी इक्विवेलेंट इस तीनों कैपेसिटर के लिए, है ना। तो 20 + 20 सबको ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 60 माइक्रोफैराड। अब ये कन्फ्यूज़न मत करना कि ये 60 माइक्रोफैराड ही ये दिया हुआ है, नहीं, ये पूरे सर्किट का दिया हुआ है ना। ये तो इतना ही का आया है ना, ये पूरे सर्किट का नहीं है। तो आप ये क्या आ गया, इतना का आ गया, है ना। सो आफ्टर फिगर जो बनेगा सो कुछ इस टाइप से आ जाएगा सी, और ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। वी वोल्ट का अपना बैटरी रहेगा जो ऑलरेडी पहले से था, बैटरी रहेगा ही। तो ये अपना क्या है सी, और ये कितना आ गया है सब का कॉम्बिनेशन, तो 60 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड बैटरी जो है सो अपना वी वोल्ट का है। अब यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी इक्विवेलेंट के लिए क्या आ जाएगा, तो वही C1 C2,
अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो यहाँ C1 का रोल पे ये कर रहा है और C2 का रोल पे ये कर रहा है ना। तो C इंटू 60 C प्लस 60, है ना। और ये जो है C इक्विवेलेंट जो है पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट से क्वेश्चन दे रखा है, गिवन दिया हुआ है 30 माइक्रोफैराड, है ना। सो क्या जाएगा 30 माइक्रोफैराड इक्वल टू C इंटू 60 माइक्रोफैराड अपॉन C प्लस 60 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड। सो इसको आप इधर लेके आ जाते हैं, तो इसको जब इधर लेके आइएगा तो क्या आ जाएगा अपना 30C। यूनिट को तब तक साइड कर देते हैं, 30C प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1800 माइक्रोफैराड इक्वल टू C। ये दोनों को जब करोगे तो क्या जाएगा 60C, है ना, 60C। यहाँ के बाद आप यहाँ पे आ जाना, तो 60C है ना। तो ये C को, ये 60C को इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो इधर लाओगे तो हो जाएगा क्या -60C और ये प्लस में है तो प्लस 30C और इसको उधर कर दो तो 1800 माइक्रोफैराड। जब माइनस करोगे ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये उधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो अपना आ जाएगा क्या -30C इक्वल टू -1800 माइक्रोफैराड। सो C इक्वल टू -1800 माइक्रोफैराड अपॉन 30। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से ये 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो लास्टली क्या आ जाएगा C इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड अपना आंसर आ जाएगा। ओके, है ना बच्चों। तो 60 माइक्रोफैराड अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कर लो। बच्चों अब अपना अगला जो क्वेश्चन है सो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। ओके, है ना। बट जहाँ तक ये मॉडिफाई हो पाएगा वहाँ तक कर देते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए सिंपल पहले क्या करेंगे, जो ये दोनों जो अपना है सो लग रहा है क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर देख लीजिए ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, ये इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन पहले हम लोग कर लेते हैं, है ना। ओके, तो देखिए ये दोनों का क्या हो जाएगा, जब सीरीज में है तो C1 दोनों के मिला के एक हो जाएगा, है ना। तो क्या अपना आ जाएगा वही C1 C2 करते हैं ना, तो C इंटू C, वैल्यू किसी का नहीं दिया हुआ है कि C1 कौन है C2 कौन है, तो अननोन ही रहने देते हैं। तो क्या आ जाएगा C² अपॉन 2C, C² अपॉन 2C। सो C से C कैंसल हो जाएगा तो C/2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से एक बात कन्फर्म ये होती है कि जब इक्वल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर दिया रहे और जब वो श्रेणी क्रम में हो और उसका आप कैपेसिटेंस निकालोगे, है ना, तो हाफ हो जाता है। जैसे देख लो यहाँ पे क्या है C और C दिया हुआ है, तो दिया था तो क्या आ गया C/2 यानी हाफ हो गया। 2 और 2 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 4 और 4 रहेगा तो 2 हो जाएगा, हाफ हो जाता है ना। तो ये अपना क्या आ जाएगा दोनों मिलके C/2 आ गया। ओके, अब पहले
एक कुछ इस टाइप से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो देखिए ये दोनों मिलके क्या अपना आ गया C/2। ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये दोनों फिर है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो क्या आ जाएगा C/2 और ये फिर इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो C/2 ही आएगा। तो C/2 इंटू C/2 अब प्लस देख लीजिए ये इससे क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ऐड कर देंगे नॉर्मली। तो क्या आ जाएगा, ऐड कीजिए LCM 2, ये C और ये 2C, सो क्या आ जाएगा 3C/2, 3C/2। तो ये सब मिला के क्या आ जाएगा अपना, ये जो आएगा सो 3C/2, ओके 3C/2। और ये जो रहेगा ये जो अपना रहेगा शो C और C, है ना, ये अपना C और C है। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट किया गया है 20 वोल्ट का, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया गया है 20 वोल्ट का। अब देखिए बच्चों ये और ये है ना, देख लीजिए एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट है ना, एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट है। ये जब कट कर दिया जाएगा, सपोज कर लीजिए कट कर दिया जाएगा, तो भी आप इसको कट कर दोगे तब तो इसको बोल सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बट ये ऐड है ना, यहाँ से भी ऐड है और यहाँ से ये इधर से भी ऐड है। ये यदि दोनों एक वायर से रहता, बीच में ये कोई कैपेसिटर नहीं रहता, है ना, ये बीच में जब कोई कैपेसिटर नहीं रहता तब हम बोल सकते थे कि ये क्या है सीरीज में है या श्रेणी में है, बट ये इसके साथ तो ये कंबाइंड हो सकता है ना, इसके साथ इसको कंबाइंड कर दो, क्योंकि देख लो ये वायर है ना यहाँ से जाके इसमें ऐड हो गया है, बट ये फिर इधर गया है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये मिसिंग मत करना, ये सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। अब यहाँ पे आने के बाद हमारी प्रॉब्लम फंस जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में है ये फाइंड आउट करना हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है सो हम लोग देखते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट है ना, VVI इसको कर लेना, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, ओके है ना। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, सो हम लोग पहले 3 लाइन लेंगे, है ना, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच वाला जो होगा सो छोटा रहेगा, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो पोटेंशियल, अब हमें यहाँ पोटेंशियल का ज़रूरत आ गया, पोटेंशियल के माध्यम से ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल 0 और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा V। देखिए ये वायर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आया है, तो इसका पोटेंशियल V, यहाँ पर V, यहाँ पर V हो जाएगा, क्योंकि सेम वायर है ना। अब देखिए ये 0 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, बट ये दोनों पे आप नहीं कुछ दे सकते हो, है ना। तो इस पे आप V दिए हो तो इस पर V डैश दे देना। तो यही वायर यहाँ पर भी है V डैश, यही वायर यहाँ पर भी है तो V डैश, है ना। तो अब इसमें क्या कर लो, इसको V कर दो, इसको V डैश कर दो और इसको 0 कर दो, और देखो कि यहाँ पे V और V डैश के बीच में कौन कौन सा कैपेसिटर है। तो देखो ये वाला जो अपना कैपेसिटर है बच्चों, फिर ये वाला जो V और V डैश के बीच में है, तो जितना कैपेसिटर रहेगा उतना लाइन हम लोग खींच देंगे। तो 2 लाइन मैंने खींच दिया, है ना, 2 लाइन मैंने खींच दिया। कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। यहीं आपका ध्यान है, कहीं और नहीं ना है, आपका ध्यान किधर है, सर बोर्ड के इधर है, ओके है ना। तो देखिए
अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं वी डैश और जीरो के बीच, वी डैश और जीरो के बीच कितना कैपेसिटर है। तो देख लीजिए ये वाला वी डैश और जीरो के बीच ये सिंगल है। ओके, तो ये एक लाइन खींच देंगे। आप देखिए वी और जीरो के बीच कौन सा है, तो ये देख लो वी और जीरो के बीच है। ओके, तो वी और जीरो के बीच है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अपना कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखिए फिगर ड्रॉ करेंगे, ये सब अननोन है ना, सबका सी में ही वैल्यू दिया हुआ है। तो देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, सो फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर में देख लीजिए ये दो क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो हम लोग पहले दो कैपेसिटर को ड्रॉ करेंगे पैरेलल में, ड्रॉ कर दिया मैंने। ओके, फिर देख लीजिए एक इससे क्या है, श्रेणी में है, तो इससे एक श्रेणी में ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखिए अब जो एक है सो ये दोनों से पैरेलल में है, यहाँ पर से ड्रॉ कर देंगे और यहीं पर से अपना वी वोल्ट का बैटरी भी एक कनेक्ट कर लेंगे। इसे हम, इसका हमें ज़रूरी नहीं है बट कर लेंगे। अब देखिए वी और वी डैश के बीच में जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो देख लीजिए वी और वी डैश के बीच जो दिया हुआ है ये भी सी है। ओके, और ये भी सी/2 है। तो एक को सी ले लेते हैं और सेकेंड को सी/2। फर्स्ट वाला अपना सी हो गया, सेकेंड वाला सी/2। ओके, और देखिए वी डैश और जीरो के बीच जो दिया है उसका वैल्यू क्या है, तो वी डैश और जीरो के बीच है वो क्या है अपना 3c/2। तो क्या आ जाएगा ये 3c/ ओके सॉरी यहाँ पे 3c/2। आप देखिए वी और ज़ीरो के बीच, तो वी और ज़ीरो के बीच ये है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी, है ना। ओके, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर ही चुके होंगे। कॉपी और पेन साथ साथ रखना होता है, साथ ही आप नोट करते चलिएगा जिससे कि आपका ध्यान भी यहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर से, सो ये दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पैरेलल में है तो नॉर्मली ऐड कर देंगे, है ना। तो जब इसे हम दोनों हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3c/2 आएगा। ओके, फिर ये दोनों मिल के आ गया 3c/2। अब देखिए ये तो अपना क्या है, श्रेणी में, तो श्रेणी में है तो 3c/2 सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये अपना सी, वी वोल्ट का बैटरी। सो इसके बाद ये दोनों फिर अपना सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो इसको क्या करेंगे, फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वही अपना फार्मूला लगाएंगे। तो इससे जो फिगर बनेगा, है ना, सो ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, दोनों मिलके एक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो कैलकुलेशन होता है ऐसे जस्ट इसके हाफ आता है ना। आप कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे मैं चेंज कलर से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो देख लो 3c/2 इंटू 3c/2 अपॉन 3c/2 प्लस 3c/2। सो क्या आ जाएगा, तो देखो ऊपर अपना क्या आ जाएगा, ये 4 और 3 जा 9c, 9c/4 और नीचे आ जाएगा 6c 3c/4। सो 3c/4 आएगा। तो ये लास्टली अपना जो आ जाएगा, यहाँ पर से देखो वहाँ पर से 3c/4 आया ना, तो ये अपना 3c/4 तो देखिए यहाँ पे अपना क्या जाएगा 3c/4। सो यहाँ पर ये दोनों के जगह पर क्या जाएगा 3c/4। तो 3c/4 ये ऊपर वाला है, नीचे वाला c है। सो इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा
3C/4 प्लस C। सो लास्टली क्या आ जाएगा अपना LCM 4 हो जाएगा 3C और प्लस 4C, तो 7C/4 है ना। तो इसका आंसर जो आ जाएगा सो अपना क्या आ जाएगा 7C/4। 7C/4 नोट कर लो। अब देखिए बच्चों, हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है दिया हुआ सो कुछ इस टाइप से है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो जो मैंने ट्रिक दिया है वो ट्रिक हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। ओके, तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इस वायर से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ओके, अब देखिए इस वायर से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ओके, अब यहाँ पे भी डैश, और इसी वायर से देख लीजिए ये भी जुड़ा हुआ है, भी डैश, इसी वायर से ये भी जुड़ा हुआ है, तो भी डैश। ओके, भी डैश हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी डैश ही देंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ हमें भी डबल डैश दे देना है ना, भी डैश ही देंगे। यहाँ पर भी डैश इसी वायर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया भी डैश। और अपना कॉन्सेप्ट क्या है, 3 लाइन है ना, तो 3 लाइन, ये भी हो गया अपना, भी डैश हो गया और 0 हो गया। ओके, देखिए और अब देखिए कि भी और भी डैश के बीच में कितना कैपेसिटर कनेक्ट है ना। ओके, सो भी और भी डैश के बीच में देख लीजिए ये तो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि इस पे इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे और निगेटिव टर्मिनल पे है ना, दोनों टर्मिनल पे क्या है सेम पोटेंशियल है। ओके, तो ये यूजलेस हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए अपना एक ये है, फिर सेकेंड देख लीजिए ये वाला है, ये वाला सेकेंड दिया हुआ है, उसके बाद अब कोई नहीं है। फिर आप देख लीजिए भी डैश और 0 के बीच से कितना कनेक्ट है, तो 1 और 2, 2 यहाँ पर भी है। देखिए अब भी और 0 के बीच में कितना कनेक्ट है, तो सिंगल यही है। और इससे हम लोग अब क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे है ना। आफ्टर फिगर जो अपना है आ जाएगा, सो कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे हम लोग। 2 क्या है दिया हुआ पहले पैरेलल में, तो दोनों को पैरेलल में, फिर 2 क्या है इसके पैरेलल में, तो क्या आ जाएगा पैरेलल में। एक क्या है दोनों के बीच का पैरेलल, और एक नीचे बैटरी दिया हुआ है 20 वोल्ट का अपना। ओके, सबका जो कैपेसिटेंस है सो सेम दिया हुआ है, तो 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लेते, इसको कैलकुलेट कर लेते और फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। ओके, सो ये दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए हम लोग एडिशन कर देंगे नॉर्मल, तो 2 और 2 4 आ जाएगा, तो ये दोनों मिल के 1 हो गया, फिर ये दोनों मिल के 1 हो जाएगा। ये अपना नीचे वाला है, और ये भी वोल्ट का बैटरी है ना। तो ये दोनों मिल के 1 होगा, तो क्या आ जाएगा अपना 4 माइक्रोफैराड, ये भी 4 माइक्रोफैराड, और ये 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर से इधर जब आएंगे तो देखिए ये दोनों सेम है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो हाफ हो जाता है। ओके, सेव ये क्या हो जाएगा, दोनों हाफ हो जाएगा, दोनों मिल के 1 हो गया, और ये नीचे 2 है दिया हुआ है, बैटरी है दिया हुआ 20 वोल्ट का, तो ये दोनों मिल के हाफ हो गया, तो 2 माइक्रोफैराड, और नीचे ऑलरेडी 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ था, ये 20 वोल्ट का अपना बैटरी है। तो यहाँ से इधर जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए 2 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 और 2 सी इक्विवेलेंट क्या अपना आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड।
इसका जो फिगर होगा सो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, है ना। और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, 20 वोल्ट का बैटरी है, स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो 4 माइक्रो फैराड इसका ये आ जाएगा। ओके, राइट डाउनलोड करो। तो बच्चों आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम लोग एच.सी. वर्मा जो बुक है उसका प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम और सारी बुक है, जैसे मैं अपना रसीडे खलीडे हो गया, यूरोप का हो गया, एम करीम का हो गया, है ना, और कुछ मेरा अपना जो पर्सनल नोट्स का जो क्वेश्चन है ना, तो वो सब हम लोग हाई लेवल का जो कंपटीशन लेवल का है वो लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे। और अपना बोर्ड लेवल का जो पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं किया है, आप कहिएगा पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आपने तो कर दिया, तो वो बच्चों पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए था। पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी नहीं किया है, तो ये सब क्वेश्चन है ना हाई लेवल का जो भी क्वेश्चन है सो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।